Hello everyone, today we are going to see lesson number 7. What is the name of the chapter? Akbar and Birbal. देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन से हैं। अकबर है द मुगल एम्परर। मुगल एम्परर, एम्परर का मीनिंग होता है सम्राट। ओके। बीरबल है वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ अकबर, मतलब अकबर के जो नवरत्न थे उनकी सभा में जो 9 लोग बैठते थे उनको नाम दिया था नवरत्न। उनमें से एक कौन था? बिरबल था। ओके। थर्ड दिया है सम कर्टियर्स। कर्टियर्स का मीनिंग होता है मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का हिंदी मीनिंग पूरे का हम करेंगे। एक बार की बात है। जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन नाम अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। ओके। द ग्रेट एम्पेरर, ग्रेट मीन्स महान, एम्पेरर मीन्स सम्राट, जो महान सम्राट थे ऑफ मुगल डिनेस्टी। डिनेस्टी का मीनिंग हम यहाँ पर करेंगे राजवंश। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनेस्टी? राजवंश। ओके। नाउ वॉज सिटिंग ऑन हिज तख्ते ताउस। तख्ते ताउस का मतलब यहाँ पर हम करेंगे सिंपली सिंहासन। जिस सिंहासन पर वो बैठते थे उसको हम क्या बोलेंगे? तख्ते ताउस। उसको क्या बोला जाता था? तख्ते ताउस। ओके। सराउंडेड बाय हिज कर्टियर्स। सराउंडेड मतलब आसपास, बाय हिज कर्टियर्स मतलब उनके आसपास मंत्री बैठा करते थे। तो एक बार की बात है, जलालुद्दीन अकबर जो कि एक महान सम्राट थे, कौन से? मुगल राजवंश के, वो बैठे हुए थे कहाँ पर? उनके सिंहासन पर, जिनके आसपास कौन बैठा हुआ था? सारे मंत्री बैठे थे। नाउ ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी, वर नॉन यानी कि वर्ड नोन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जाने जाते थे। कौन जानता था? सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली दिया है ऑल ऑफ देम यानी कि उनमें से सभी जाने जाते थे। फॉर, किस लिए? फॉर मीन्स के लिए, किस लिए? फॉर देयर विट एंड विजडम, उनकी विट और विजडम मतलब उनकी चातुर्यता के लिए और बुद्धिमता के लिए जाने जाते थे। नाउ अकबर वॉज, अकबर था इन अ जॉली मूड मतलब अच्छे मूड में था, खुश मिजाज में था। नाउ एंड ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ टेस्टिंग मतलब टेस्ट करने का सोचा। क्या टेस्ट करने का? देयर इंटेलिजेंस मतलब उनके मंत्रियों के पास कितनी बुद्धिमता है, इंटेलिजेंस है, वो टेस्ट करने का उसने सोचा। नाउ अकबर कह रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई माइंड दैट आई एम अनेबल टू सॉल्व। देयर इज अ प्रॉब्लम, मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आई एम अनेबल टू सॉल्व, जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कर्टियस आंसर देते हैं, टेल अस, हमें बताइए, द प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम बताइए योर मैजेस्टी, हमारे मालिक। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। वी विल ट्राई, अब यहाँ पे जो दो एल एल दिखे हैं ये एक्चुअल में वी विल का, वी विल जो हम लिखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? विल। इसको कैसे बोलोगे आप? विल। ओके, विल ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ अकबर सेज आई विल डू दैट। अब इसको भी आप कैसे पढ़ोगे? ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई शैल का आप बोल सकते हैं या फिर आई विल का बोल सकते हैं। दोनों ही केस में हम शॉर्ट में आई शैल को भी हम ऐसे ही लिखेंगे आई, और आई विल को भी हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? आई। इसको बोलेंगे आई विल डू दैट। ओके। नाउ ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसने एक पेपर लिया, एंड और ड्रू अ लाइन ऑन इट, और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक्चुअल में ड्रॉ होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है ड्रू। अभी ये घटना जो बातचीत हमारी अभी चल रही है ये भूतकाल में है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ नहीं लिखा हुआ है, ड्रू आया है। ड्रू इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रॉ। ओके, तो उन्होंने क्या किया? एक पीस ऑफ पेपर लिया यानी कि पेपर का टुकड़ा लिया और उस पर एक लाइन बना दी। नाउ ही शोड दिस टू द कर्टियर्स। अब उन्होंने क्या करा? ये जो लाइन बनाई थी वो उन्होंने दिखाई, किसको दिखाई? टू द कर्टियर्स यानी कि उनके मंत्रियों को दिखाई। नाउ अकबर सेज, हाउ कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर? हाउ कैन यू मेक, आप कैसे बना सकते हो क्या? दिस लाइन शॉर्टर यानी कि आप इस लाइन को छोटी कैसे कर सकते हो? उन्होंने एक लाइन बनाई और उन्होंने बोला कि आप इस लाइन को छोटी कैसे कर सकते हो, आप हमें बताइए। नाउ वन कर्टियर सेज,
इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। वी कैन रब ऑफ अ पार्ट ऑफ इट। वी कैन रब ऑफ, रब ऑफ का मीनिंग होता है हम मिटा देंगे। पार्ट ऑफ इट मतलब उसका एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो है हम थोड़ा सा मिटा देंगे। तो योर मैजेस्टी, मालिक ये तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, उस लाइन का छोटा सा हिस्सा अगर मिटा देते हैं तो वो छोटी हो जाएगी। नाउ अकबर सेज नो यू कांट रब इट। अब एक कंडीशन अकबर ने बताई, नहीं आप उसको रब नहीं कर सकते, उसको आप मिटा नहीं सकते। अनदर कर्टियर ने कहा, कैन, अनदर मतलब दूसरे, दूसरे कर्टियर मंत्री ने कहा, कैन वी टीयर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। कैन वी टीयर ऑफ, टीयर ऑफ का मीनिंग होता है फाड़ना, ओके, टीयर मीन्स फाड़ना होता है। तो क्या हम इस पेपर का टुकड़ा फाड़ सकते हैं? टीयर ऑफ द पीस फ्रॉम द पेपर मतलब पेपर में से क्या टुकड़ा हम फाड़ सकते हैं? अकबर सेज नो यू कांट डू दैट आइदर। नो नहीं, यू कांट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते, आइदर है ना, ये भी आप नहीं कर सकते। नाउ द कर्टियर्स वर परप्लेक्स्ड। यहाँ पर परप्लेक्स्ड का मीनिंग होता है कंफ्यूज हो जाना, ओके, मुग्ध हो जाना, समझ में नहीं आना। ओके, द कर्टियर्स वर परप्लेक्स्ड मतलब कर्टियर्स जो मंत्री थे वो सारे क्या हो गए? परप्लेक्स्ड हो गए, मुग्ध हो गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए। दे सैंक इनटू द थॉट, वो विचारों में डूब गए। सैंक मतलब सिंक जो होता है ना, SINK, सिंक का मीनिंग होता है डूबना, और इसका पास्ट फॉर्म क्या है? सैंक। ओके, तो दे सैंक इनटू थॉट्स मतलब वो विचारों में डूब गए, बट डिडंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट डिडंट नो, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उनको समझ में नहीं आया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हुआ? ऑन द अदर हैंड का मीनिंग हम करेंगे दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या हुआ? बीरबल वॉज स्माइलिंग, बीरबल स्माइल कर रहे थे। इन अ कॉर्नर, एक कोने में, कॉर्नर मीन्स कोना, ओके, कोने में स्माइल कर रहे थे। बट डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देखिए एनीथिंग जो शब्द है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। देखिए यहाँ पर ये डिडंट है, और समथिंग, आपने देखा होगा ये शब्द समथिंग, ये समथिंग जो है ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। हम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी सीखते चलेंगे। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि कहाँ पर हम किस तरीके से किस शब्द का यूज करते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि जो एनीथिंग है ये हमेशा कहाँ यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, और समथिंग हमेशा आपको यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उनको पूछा। अकबर सेज, अकबर कहते हैं, बीरबल कांट यू मेक दिस लाइन शॉर्टर। बीरबल आप ये लाइन को शॉर्टर नहीं कर सकते? अब वो पूछ रहे हैं ये लंबी लाइन को आप छोटी नहीं कर सकते? बीरबल सेज यस योर मैजेस्टी आई कैन। हाँ मैजेस्टी, मैं इसको कर सकता हूँ। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता हूँ, सकते हैं। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ। अकबर सेज शो अस हाउ, हमें दिखाइए कैसे। हाउ मीन्स कैसे, शो अस हमें दिखाइए कैसे। बीरबल टुक द पेपर, बीरबल ने पेपर लिया। फ्रॉम द एम्पेरर, एम्पेरर से पेपर लिया, सम्राट से पेपर लिया। एंड ड्रू अनदर लाइन, और एक दूसरी लाइन बना दी। विच वॉज लॉन्गर देन द फर्स्ट वन, जो, विच वॉज कि जो, लॉन्गर देन, लॉन्गर मतलब लंबी थी, किससे लंबी थी? द फर्स्ट वन यानी कि पहले वाली से लंबी लाइन बना दी उन्होंने। ही शोड इट टू द एम्पेरर, ही शोड, शोड मतलब दिखाई, उन्होंने उसको सम्राट को दिखाई। एंड सेड, और कहा, सी योर मैजेस्टी आई हैव मेड योर लाइन शॉर्टर। सी योर मैजेस्टी, देखिए मेरे मालिक, आई हैव मेड योर लाइन शॉर्टर, मैंने आपकी लाइन को क्या कर दिया है? शॉर्टर कर दिया है, छोटी कर दिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बड़ी लाइन वहां पर बना दी थी, तो बड़ी लाइन के सामने वो छोटी लाइन क्या लग रही थी? छोटी लग रही थी। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, अकबर बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए बाय हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता से। एंड सेड, और कहा, बीरबल यू आर रियली शार्प एंड प्रॉम्प्ट, बीरबल आप बहुत ही सचमुच में, है ना, रियली मीन्स सचमुच में, बहुत ही तीक्ष्ण, ओके, बहुत शार्प हो और प्रॉम्प्ट हो। प्रॉम्प्ट का मीनिंग होता है हाजिर जवाबी, ओके, प्रॉम्प्ट आंसर हमेशा दे सकते थे वो, इसलिए प्रॉम्प्ट मतलब बहुत ही फास्ट हैं आप। ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरी ओकेजन की बात है। अकबर ट्राइड टू आउटविट
बीरबल। आउटविट का मतलब होता है नीचा दिखाकर जीतना। ओके, सो अकबर क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसको बीरबल को नीचा दिखाकर जीतने की, बट बीरबल अगेन आउटविटेड हिम, लेकिन बीरबल ने फिर से उनको हरा दिया। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंड। अब क्या हुआ वो अब हम लोग देखते हैं। वन डे बीरबल डिड नॉट कम टू द कोर्ट। वन डे, एक दिन, बीरबल डिड नॉट कम, बीरबल नहीं आए, कहाँ नहीं आए, टू द कोर्ट, कोर्ट में नहीं आया, ऑफ अकबर यानी कि अकबर के कोर्ट में, अकबर की का के लिए हम लगाते हैं ऑफ, अकबर के कोर्ट में नहीं आए। एंड डिड नॉट इन्फॉर्म एनी रीजन फॉर हिज एब्सेंस। एंड डिड नॉट इन्फॉर्म, और उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया, सूचना भी नहीं दी, इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना, एनी रीजन कोई कारण, कोई भी कारण की सूचना नहीं दी, फॉर हिज एब्सेंस उनकी गैर हाजिरी के लिए, फॉर हिज एब्सेंस मीन्स उनकी गैर हाजिरी के लिए उन्होंने अकबर को कोई भी सूचना भी नहीं दी कि क्या कारण रहा वो नहीं आए। सो द ग्रेट एम्परर, ओके, तो इसीलिए महान सम्राट को बिकेम एंग्री, तो क्या हो गए वो, एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, विद बीरबल, बीरबल से वो गुस्सा हो गए, एंड थॉट ऑफ पनिशिंग हिम, और थॉट ऑफ मतलब उन्होंने सोच लिया क्या करने के लिए, पनिशिंग हिम उसको सजा देने के लिए। ही पुट हिम इन प्रिजन, ही पुट हिम, पुट मीन्स रखना, इन प्रिजन मतलब प्रिजन मीनिंग जेल। ओके, उन्होंने उसको जेल में रख दिया, जेल में भेज दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, फ्यू डेज के बाद मतलब कुछ दिनों के बाद, द एम्परर वेंट टू इंस्पेक्ट द प्रिजन। अब एम्परर जो है, सम्राट जो है, वो जाता है, कहाँ जाता है, इंस्पेक्ट द प्रिजन मतलब प्रिजन की इंस्पेक्शन करने के लिए। देयर ही ग्लांस्ड एट बीरबल, वहां पर वो बीरबल को ग्लांस करना, यहाँ पर ग्लांस का मीनिंग होता है नजर दौड़ाना। ओके, वहां पर वो नजर दौड़ाते हैं बीरबल तरफ। हु वॉज लुकिंग पैल एंड ग्लूमी, जो बहुत ही पैल दिख रहे थे, पैल मतलब फीके फीके। ओके, जैसे हम बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाए तो हमारा शरीर कैसा फीका सा दिखेगा, उसको हम बोलते हैं पैल। ओके, नाउ एंड ग्लूमी, नाउ अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, अकबर उनके लिए बहुत ही सॉरी फील करते हैं। नाउ अकबर सेज I'll set you free on one condition. I'll set you, जैसे मैंने बताया आपको, I will का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, I'll, इसको बोलेंगे हम I'll। Okay, I'll set you free, मैं आपको फ्री कर दूंगा, on one condition, एक कंडीशन पर मैं आपको फ्री कर सकता हूँ। बीरबल didn't say anything and looked at his face, बीरबल ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे वापस देखिए, anything शब्द आया है यहाँ पर, कहाँ यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो देखिए, बीरबल didn't say anything, बीरबल ने उनको कुछ नहीं कहा, एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके फेस पर उसने वो देखता रहा। अकबर सेज द कंडीशन इज दैट, अब कंडीशन क्या बताई उन्होंने, कंडीशन इज दैट, कंडीशन यह है कि, दैट का मीनिंग करेंगे हम के, यू ब्रिंग मी अ हॉर्स विच इज नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नाइदर ग्रे नॉर वाइट इन कलर। अब कंडीशन उन्होंने क्या रखी कि आप मेरे लिए एक ऐसा हॉर्स लाओगे, यू ब्रिंग मी अ हॉर्स, ब्रिंग मतलब लाना। ओके, आप ऐसा हॉर्स लाओगे, ऐसा घोड़ा लाओगे, विच इज नाइदर, जो कि ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, ग्रे भी नहीं होना चाहिए उसका कलर, और वाइट भी नहीं होना चाहिए। तो लगभग घोड़े में यही कलर रहते हैं, तो कंडीशन ऐसी अकबर ने रखी। नाउ बीरबल सेज थॉट फॉर अ वाइल, थॉट मतलब सोचा, फॉर अ वाइल का मीनिंग पूरे का मतलब होता है, फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा। इफ योर मैजेस्टी विल लेट मी, अगर मेरे मालिक, विल लेट मी आउट ऑफ प्रिजन, अगर मुझे बाहर निकलने की इजाजत दे, मुझे बाहर निकाले प्रिजन से यानी कि जेल से, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग सच अ हॉर्स, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस प्रकार का घोड़ा लेकर आऊंगा। नाउ अकबर सेज आई विल सेट यू फ्री, मैं आपको फ्री करता हूं, फ्री करूंगा। एंड इफ यू प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस करते हो, टू ब्रिंग द हॉर्स मतलब घोड़ा लाने के लिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक आप अगर मुझे प्रॉमिस करते हो कि मैं इस प्रकार का घोड़ा ला दूंगा, तो मैं आपको फ्री करता हूं। आफ्टर अ वीक, वीक के बाद, बीरबल कैम बैक टू द एम्परर, बीरबल कहाँ आते हैं, एम्परर के पास आते हैं, सम्राट के पास आते हैं। बीरबल सेज योर मैजेस्टी आई हैव फाउंड, देखिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, आई हैव का। आई हैव आप ऐसे लिखते हैं,
इसको शॉर्ट में हम आई, इसको बोलेंगे कैसे, आई फाउंड द हॉर्स, आई फाउंड द हॉर्स दैट इज नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर वाइट नॉर ग्रे। ओके, अब बीरबल क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे घोड़े की तलाश कर ली है, मैं आपके लिए ले आया हूँ, मतलब मैंने ढूंढ लिया है, फाउंड मतलब ढूंढना। ओके, मैंने ऐसे घोड़े को ढूंढ लिया है जो कि ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, वाइट भी नहीं है और ग्रे भी नहीं है। अकबर सेज वेयर इज इट, अकबर पूछते हैं कहाँ है वो। नाउ बीरबल सेज प्लीज सेंड अ मैन टू फेच हिम, प्लीज सेंड अ मैन, एक इंसान को भेज दीजिए, एक पुरुष को भेज दीजिए, टू फेच इट। ओके, फेच इट, फेच मतलब लाने के लिए। ओके, तो उसको लाने के लिए एक किसी को भेज दीजिए। बट यू मस्ट नॉट सेंड हिम ऑन अ संडे, लेकिन आपको उनको कब नहीं भेजना है, संडे को नहीं भेजना है, मंडे को नहीं भेजना है, ट्यूसडे को, वेनेसडे, इसको वेनेसडे हम नहीं पढ़ते, इसको एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। ओके, वेंसडे कैसे पढ़ेंगे, बोलिए मेरे साथ साथ, वेंसडे। ओके, तो ये वेडनेसडे भी नहीं है, वेनेसडे भी नहीं है, वेंसडे। ओके, सो ये वेंसडे आप भेज नहीं सकते, थर्सडे आप भेज नहीं सकते, फ्राइडे भी भेज नहीं सकते, सैटरडे भी भेज नहीं सकते। मतलब उन्होंने, बीरबल ने कंडीशन क्या रखी, एक इंसान को आप भेज दीजिए, लेकिन आपको कब नहीं भेजना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी दिन नहीं भेजना है। यू मे सेंड हिम ऑन एनी अदर डे। अब जैसे आपको सभी को पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के अलावा कोई और दिन होता ही नहीं है। तो बीरबल ने क्या कंडीशन रखी, यू मे सेंड हिम, आप उनको भेज सकते हो कब, ऑन एनी अदर डे, आप किसी और दिन उसको भेज सकते हैं। तो अकबर स्माइलिंग, अकबर अब थोड़ा सा स्माइल करने लगे, वेरी क्लेवर, बहुत ही चतुरता वाली बात है बीरबल। वंस अगेन, एक बार फिर, अगेन मतलब फिर और वंस मतलब एक बार फिर, एक बार फिर, आईड लाइक यू टू बी माई मिनिस्टर, आईड लाइक यू, मैं चाहता हूँ, टू बी बनने के लिए, माई मिनिस्टर मतलब मेरा मंत्री बनने के लिए, एक बार और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मंत्री बनिए। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।